बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 नवंबर पाकिस्तान में मंगल की रात और सबसे पहले काउंटडाउन 18 डेज टू गो। 18 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आपके सामने ये बात तो बार बार अर्ज कर चुका हूं कि बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे, एक सर्कस होगी, एक मुसीबत होगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खिते के लिए और इस निज़ाम के लिए। आज की पहली खबर भी इसी में से निकलती है। फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन, फील्ड मार्शल की फॉरेन पॉलिसी, फील्ड मार्शल की सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉलिसी, टेररिज्म से रिलेटेड पॉलिसी और मुल्क के अंदर पैदा किया हुआ इंतशार, ये सब कुछ मिलके हमें मजीद तशवीशनाक करता है। जो आज की पहली खबर है उसके बारे में, जो वाना कैडेट कॉलेज से है। वाना कैडेट कॉलेज में कौम के 525 बच्चे और असातिज़ा को मिला के, स्टाफ को मिला के 650 लोगों को यरगमाल बना लिया गया। जी हाँ, वाना कैडेट कॉलेज, जो वाना सभी को पता है कि वहाँ पहले भी दहशतगर्दी के हमले होते रहते हैं। वाना के अंदर ये कैडेट कॉलेज का होना, मैं इस कैडेट कॉलेज में जा भी चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी वहाँ गए थे, मैं उनके साथ गया था। ये एक ऐसी जगह पर है कि जाहिर है वहाँ पर दहशतगर्दी का जो अब माहौल है सबसे ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन सिक्योरिटी फेलियर तो हुआ ही हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ, लेकिन हमेशा की तरह कोई किसी से पूछेगा नहीं। पहले फैक्ट्स क्या है वो आपके सामने रखते हैं। ये भी आपको बताते हैं कि चलें, हमला होने की सिक्योरिटी फेल तो हुई, लेकिन 5 दहशतगर्दों ने पूरे 36 घंटे, जी हां, पूरे 36 घंटे या उससे भी ज्यादा लंबा जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको एंगेज रखा। और ये जो स्कूल था, कैडेट्स थे, उनको फ्री ना करवाया जा सका। अभी भी बिल्कुल हतमी हम आपके सामने ये बात नहीं कह सकते, लेकिन अब मीडिया ये कह रहा है कि कोई रात के 12 बजे के करीब, अब से कोई चंद 1 या 2 घंटे पहले, जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उससे कोई 1 या 2 घंटे पहले कहा जा रहा है कि शायद ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके ऊपर भी कोई हतमी स्टेटमेंट अभी नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, किसी जुम्मेदार ने ये बात नहीं बताई। ये भी अभी मीडिया की स्पेकुलेशन है जो हम आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि कल को ये हमें कहेंगे कि ये शरपसंद हैं, झूठ फैलाते हैं, वन साइडेड स्टोरी देते हैं। इसलिए ये एक जो वर्जन है ये आपके सामने रखा कि शायद ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है। लेकिन वही मीडिया ये कह रहा है कि दहशतगर्द मार दिए गए, लेकिन वहां पर जो माइंस रख दी गई हैं, मीन जो बारूदी मवाद उन्होंने रखा है, वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ। मतलब ये ऑपरेशन अभी तक मुकम्मल उस तरह से नहीं हुआ कुछ ऐसे कि 10 नवंबर, मतलब आप तकरीबन परसों की बात आप कर लीजिए, तकरीबन इसी तरह से है तो कल की, लेकिन उस तरह से अगर आप देखें तो 12 नवंबर हो चुकी, अब दिन बदल चुका, तो ये परसों की बात है। 10 नवंबर की शाम 7 बजे 5 दहशतगर्द जो हैं वो वाना जो कैडेट कॉलेज, स्कूल आप उसे समझें बच्चों का, उसमें वो आ पहुंचे और मरकजी दफ्तर जो दरवाजा था उसके ऊपर उन्होंने एक बारूद से भरी हुई गाड़ी टकरा दी। वो बारूद फटा, उससे गेट जो है वो टूट गया, गेट जो है वो गिर गया, तबाह हो गया और वो दहशतगर्द अंदर आ घुसे। जब वो दहशतगर्द अंदर आ घुसे तो गेट के ऊपर जो भी सिक्योरिटी के लोग थे या गेट से पीछे, उन्होंने फायरिंग से उन्हें एंगेज किया। 2 दहशतगर्द गालिबन मारे गए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद 3 या 4 दहशतगर्द जो हैं वो जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मीन जो कॉलेज के अंदर हिस्सा था, बिल्डिंग थी जहां पर जाहिर है प्रिंसिपल का ऑफिस होगा, दूसरे तमाम मरकजी ऑफिस, ये मेरा ख्याल गेट के बिल्कुल सामने वो बिल्डिंग है क्योंकि मैं वहां गया हुआ हूं, और जो रहायशी स्टूडेंट्स की बिल्डिंग्स हैं उसके थोड़ा पीछे। तो जो मरकजी बिल्डिंग है, जो आप कहिए कि हार्ट ऑफ दैट कॉलेज है, उसके ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। ये कब्जा जो है ये तकरीबन 36 घंटे तक जारी रहा। अभी हमें नहीं पता कि खत्म हो गया है कि नहीं, लेकिन 525 बच्चे यरगमाल बना लिए गए और उनके साथ 525 के साथ तकरीबन 125 असातिज़ा और स्टाफ के लोग थे। टोटल 650 लोग इसके अंदर यरगमाल बना लिए इन 3 दहशतगर्दों ने। उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हो गया। 115 बच्चों को सीढ़ी लगाकर, जो हम आपको ये दिखा रहे हैं मनाजर, सीढ़ी लगाकर वहां से उतारा गया, लेकिन ये बताया नहीं गया उस वक्त के कितने बच्चे निकाले गए। मीडिया के अंदर बड़ी अधूरी खबरें दी गई। पाकिस्तान के पूरे मीडिया के ऊपर कंट्रोल था ISPR साहब का कि इस खबर को एयर नहीं करना, मना किया हुआ था। कोई इस खबर से रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं वो सीधे करके आवाम के सामने नहीं रखे गए, पर इतना बता दिया गया कि बच्चे निकाल लिए गए। बाद में तहकीक की तो पता चला कि सिर्फ 115 लोग, जिनमें कुछ बच्चे शामिल थे और कुछ स्टाफ और दूसरे लोग, टोटल 115 लोग 650 में से बाहर निकाले गए। और बाकी समझ लीजिए 650 में से जब आप 115 लोग निकालते हैं तो तकरीबन जो 550 550 के दरमियान फिगर है, वो लोग अंदर स्टिल यरगमाल रहे इस सारे वक्त में, और दहशतगर्दों के साथ ये ऑपरेशन होता रहा। और 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद अब उन दहशतगर्दों को जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। अब इसमें जाहिर है सबसे पहले तो सिक्योरिटी फेलियर है बहुत बड़ा, पता होते हुए मुझे और आपको पता है, आम शख्स को पता है कि वाना में दहशतगर्दी का हमला हो सकता है। वो इलाका ही ऐसा है, बहुत देर से वहां पर टेररिज्म की सिचुएशन जो है वो चलती रहती है। वहां पर कैडेट कॉलेज बनाना ही उस वक्त ये इस तरीके से ये कहा गया था कि यहाँ के बच्चों को भी हम पढ़ाएंगे, सारे सिस्टम के अंदर शामिल करेंगे, इसलिए वहाँ कैडेट कॉलेज बनाया जा रहा है ताकि लोकल लोग जो हैं वो आपके साथ मिलके इस सारे काम के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन हो। अब वहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर हो रहा है, पहले इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, लेकिन कोई फायर नहीं होगा।
आपको कभी मिलिट्री के अंदर से ये पता नहीं चलेगा कि फलां शख्स एपीएस के लिए जिम्मेदार था, हमने उसे करार वाकई सजा दिया और एक मिसाल बना दिया, बल्कि वो हदायतुल्लाह साहब जो उस वक्त रिस्पॉन्सिबल थे एपीएस की सिक्योरिटी के, वो बाद में आपके सामने क्या कुछ नहीं बने, उनको रिटायरमेंट के बाद भी ओहदे दिए गए, मतलब उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई, उनको किसी ने कुछ नहीं पूछा, वो प्रोग्रेस करते हुए वहां तक पहुंचे जहां तक उन्होंने पहुंचना था, मतलब कि उन्हें तरक्कियां मिली। अभी यहां भी जिसका फेलियर होगा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि अभी तक की जो इतलात आ रही हैं, बच्चे और असातिज़ा इसमें सेफ रहे। लेकिन पूरे का पूरा दहशतगर्दों का जो इंतजाम था वो तो एपीएस की तरह बच्चों की वहां कत्लो गारत करना ही था। कहा जा रहा है कि इसमें एसएसजी कमांडोज भी इस्तेमाल हुए और यह भी बताया जा रहा है कि 5 दहशतगर्द थे, फिर एकदम से हमने उन्हें फितनतुल ख्वारिज के साथ, जाहिर है 2 ही चीज़ें आजकल हम लिंक करते हैं, फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान, तो इनका जो पीछे कनेक्शन था वो अफगानिस्तान से बताया गया है। अफगानिस्तान में इनका इनके हैंडलर के साथ कनेक्शन था और जैसा मैंने आपको बताया कि 11 नवंबर की रात तकरीबन 12 बजे मीडिया के ऊपर अब ये क्लेम किया जा रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, इन लोगों को जो वहां पर दहशतगर्द थे उनको मार दिया गया और जो बाकी मानदा 550 लोग थे, तकरीबन 550 550 लोग, उनको वहां से निकाल लिया गया है, जिसमें आप ये समझ लें कि 500 के करीब बच्चा भी या 450 से 500 के करीब उसमें बच्चा भी वहां मौजूद था, जिनको पहले तकरीबन 36 घंटे तक वो वहां पर यरगमाल रहे। अब जरा आगे चलें, ये तो हो गया, ये जो सिनारियो था 30 या 36 घंटे जो भी आपने कहना है, 7 बजे शुरू हुआ था और रात 12 बजे, तो आप 30 घंटे चले कह लीजिए। आगे चलिए जरा, अब ये सिचुएशन तो हो गई, अब 3 हमारे फौजी जवान इसमें शहीद हुए हैं इस सारे ऑपरेशन के अंदर, 5 दहशतगर्द हैं जिनमें एक वो था जिसने अपने साथ बम बांधा हुआ था और जाहिर है वो तो मेरा ख्याल उसी अपनी हरकत में मारा गया जो उसने की, बाकियों को फायरिंग करके या एंगेजमेंट में मारा गया 4 को, तो 5 टोटल दहशतगर्द थे वो मारे गए। 3 हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। 6 से 7 आम शहरी और तलबा जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं सारे काम के अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये तमाम लोग जो हैं, कहा जा रहा है कि सीरियस नहीं है और ज़िंदा बच गए हैं। लेकिन अब हमें जितना कुछ झूठ बताया जाता है, जितना हमें इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा मर्ज़ी की दी जाती है, उस पर हम हतमी तौर पर आपके सामने अभी कोई नंबर नहीं रख सकते। मीडिया की अगर बात करें, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, आल्दो की ये मामला वैसे दबा रहा, उस तरीके से ये किसी ने इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि इस चीज़ को तकरीबन छुपा ही लिया गया, दबा ही लिया, किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि कल का चलता हुआ ऑपरेशन जो है वो आज सारा दिन भी चलता रहा और वहाँ से बच्चे जो होस्टेज थे उन्हें आज़ाद नहीं करवाया जा सका आज रात 12 बजे तक। पता होता तो कोहराम मचता सोशल मीडिया पर। तो जो छोटी मोटी तनकीद हुई वो इसी तरह की हुई कि एपीएस भी खुद करवाया था, कुछ अकाउंट्स ने कहा। बहरहाल मैं तो नहीं मानता ये बच्चों के पर हमला, कोई जितना भी बुरा हो, मैं ये नहीं मान सकता कि बच्चों पर हमले कोई खुद करवा सकता है, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पर यह भी बात चलती रही। फिर इंतज़ामी जो नाहली है उस पर भी बात चली, इंटेलिजेंस की नाहली उस पर भी बात चली, लेकिन रात 12 बजे अब ये तलात हैं कि दहशतगर्द मार दिए हैं, लेकिन वहाँ पर जो बम नस्ब किए हैं, जो माइंस हैं, उनको अभी क्लीन किया जाएगा, वो अभी हतमी तौर पर क्लीन नहीं है। तो ये वाना के अंदर हुआ, कैडेट कॉलेज में, और ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको कहा मीडिया से ये सब कुछ छुपा लिया गया, लेकिन ये एक अपडेट थी। दूसरी अपडेट आपके सामने इस्लामाबाद कचहरी से रखते हैं। दिन के तकरीबन 12:39 12:39 तकरीबन 12:40 के करीब प्रिसाइजली ये एक धमाका दहशतगर्द ने किया, जिसने अपने साथ बम बांध रखा था, उसने खुद को उड़ा लिया और उड़ाया उसने खुद को पुलिस की एक गाड़ी के करीब आकर। वहाँ पर वकला भी वो दरवाज़ा था कचहरी का, उसके बाहर उसने कचहरी के बाहर उसने अपने आप को उड़ाया। और जब उसने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर होने वाले इस धमाके में जाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए और बहुत सारे शहीद भी हुए। 12 कम अज़ कम शहादतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं कि 12 लोग शहीद हो गए, उसमें पुलिस वाले भी हैं, वकला भी हैं, आम राहगीर भी हैं, जाहिर है। और इसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है, लेकिन वो हम आपको नहीं दिखा सकते, जाहिर है बहुत ही उसमें दिलखराश मनाजर हैं। जो बम अपने साथ जिसने बांध कर दहशतगर्द ने खुद को उड़ाया है, उसका सर मिल गया, वहाँ से तहकीक और तफ्तीश जारी है। फौरी तौर पर इसे फितनतुल हिंदुस्तान के साथ जोड़ा गया है। कहा गया कि हिंदुस्तान के इमाम पर ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के बाहर होने वाले धमाके में ये 12 अफराद ज़ख्मी हुए, 27 इसमें ज़ख्मी हैं, 12 शहीद हैं, 27 ज़ख्मी हैं। और ज़ख्मियों में भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत ही शदीद ज़ख्मी हैं, तो मज़ीद खुदा न खास्ता हलाकतें होने की, शहादतें होने के जो हैं वो चांसेस मौजूद हैं। अब ये एक नई सिचुएशन डेवलप हो गई है, मतलब दोबारा से बम धमाके। परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो पॉलिसीज़ थी, जो उनकी उस वक्त की पॉलिसी थी वॉर अगेंस्ट टेरर की 9/11 के बाद, उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में इस तरीके से धमाके होते थे कि जैसे मजाक हो रहा। रोज़ पाकिस्तानी जो है वो शहीद होते थे, रोज़ खून की होली खेली जाती थी। कोई पाकिस्तान का रेस्टोरेंट से लेके गली बाजार चौराहा दफ्तर कुछ महफूज नहीं रह गया था। पाकिस्तानी एक खौफ की फ़ज़ा में रहते थे, कोई बाहर से पाकिस्तान नहीं आता था। पाकिस्तान तकरीबन आइसोलेटेड सिचुएशन में चला गया था और बिल्कुल पूरी दुनिया से तकरीबन इवन जो पाकिस्तानी बाहर रहते थे वो भी डरते थे पाकिस्तान जाते हुए, और जो वहाँ रहने वाले लोग भी बड़े शहरों का रुख नहीं करते थे कि कोई पता नहीं था कब कहाँ पर धमाका हो जाए। लेकिन अब दोबारा वो सिचुएशन
खुदा ना खास्ता लौटते हुए नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे कि वापस आए वो सिचुएशन, लेकिन जिस तरह के हमने मामला किए हैं पिछले सारे टाइम में, वो चीज़ें वैसी ही अब लौट कर नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं। इमरान खान साहब ने बार बार इसके ऊपर वार्निंग जारी की, जेल से बार बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तंबीह की कि ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ये बैकफायर करेगी, ये ना कीजिए, ये ना कीजिए। लेकिन वो हैं कि एक सरपट घोड़े पर सवार हैं, एक्सटेंशन अपनी चाहिए, अपना इक़्तिदार चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। पिम्स हॉस्पिटल की सूरत हाल, वहाँ से मौजूद जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अदनान, जिन्होंने वहाँ से बातचीत की मीडिया से, उन्होंने बताया है कि 12 लाशें कम अज़ कम पिम्स में लाई गई, जिनको उसके बाद सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मी बहुत सारे आए हैं, जिनमें बहुत सारों की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। तो ये सूरत हाल वहाँ से है। अब जो मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने भी इस पर आकर बातचीत की, जगह का मुआयना किया जहाँ पर धमाका हुआ था, और उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों बाद इस्लामाबाद में कोई गाड़ी भी ई टैग के बगैर दाखिल नहीं हो सका करेगी। अब क्या दहशतगर्दों के लिए ई टैग वाली गाड़ी किसी की चोरी करना, अगवा करना नामुमकिन हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। लेकिन बहरहाल चलें, आपको ऐसा लगता है ऐसा करने से दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है तो ये भी कर लीजिए। दहशतगर्दी कभी भी हफाजती इंतजामात से कम तो की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। ख़त्म इसके सियासी हल होते हैं। ख़त्म करने के लिए इसमें बातचीत करनी पड़ती है। ख़त्म करने के लिए रूट कॉजेज़ को एड्रेस करना पड़ता है, जो आप करने की बजाय उसके अपोजिट साइड पर आप सफ़र कर रहे हैं। आज वहाँ खड़े होकर मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया, उससे उन्होंने जलती पर तेल डालने का काम किया। उन्होंने तकरीबन तमाम पश्तूनों को इस दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार तकरीबन ठहरा दिया। उन्होंने वहाँ खड़े होकर कहा कि मैं पख्तून भाइयों को ये कहता हूँ कि आप इस गुनाह में शामिल ना हो, आप इस गलती से शामिल ना हो। ये अफ़गान दहशतगर्द सब कुछ कर रहे हैं, आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसको ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनके चक्कर में ना आएँ और इनसे दूर हो जाएं। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे थे कि जो पश्तून है या पख्तून है, वो भले बेवकूफ़ी में, भले नासमझी में, भले भोलपन में, वो भी इस सारे काम के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी। इस मौके पर वहाँ पर खड़े होकर ऐसी स्टेटमेंट देना मुझे खुद समझ नहीं आई कि दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। दहशतगर्दी तो ज़ाहिर है, उसमें जब वो बम फटा तो उसने ये तो नहीं देखा कि वहाँ पंजाबी है, पठान है, कौन है। जब इस्लामाबाद में फटा तो पुलिस वालों में कौन पठान है, कौन पंजाबी है, वकीलों में कौन है, रागीरों में कौन है, उसने तो सभी की जान ली। लेकिन मोहसिन नकवी का इस तरह से वहाँ पर ये बात करना ज़ाहिर है बहुत ही इसमें कोताही थी। अच्छा, एक मैं करेक्शन कर दूँ, मैंने F8 कहा क्योंकि पहले कचहरी F8 में ही थी, ये G11 मुंतकिल हो गई हुई है कचहरी, मेरे जहन में आया अभी, तो इसलिए वो क्योंकि जहन पर मैं उसी F8 कचहरी में ही सारे केसेस भुगतता रहा हूँ, तारीखें भुगतता रहा हूँ, तो मैं F8 कचहरी क्या बैठा। लेकिन ये अब G11 में मुंतकिल हो चुकी है कचहरी, तो ये जो धमाका है ये वहाँ पर हुआ है, ये सब कुछ उस जगह पर किया गया। अच्छा जी, कचहरी में ये जो धमाका हुआ G11 वाली में, उस पर अब डिफेंस मिनिस्टर जो फॉर्म 47 के हैं उनका भी बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि धमाका जो है ये काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन वो रोकना नहीं चाहते। सीधा सीधा उन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया के ऊपर इसका सारा मलबा डाल दिया, और उन्होंने कहा कि काबिल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और जवाब देने की कुव्वत रखता है। वो कहते हैं कि ये जो धमाका हुआ है ये काबुल से हमें एक पैगाम है, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। अब जहन में ये रखें कि एक शाम पहले, ये 7 बजे शाम को ही, ये जहन में रखिए, टाइमिंग अब आप गौर से सुनिएगा, 10 तारीख की शाम को 7 बजे जो दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन था उसके सामने कार का धमाका हुआ था, जिसके बारे में पुलिस ने कहा कि ये CNG सिलेंडर का है, लेकिन इंडिया के मीडिया ने कहा कि नहीं, ये बम धमाका है और इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। याद कीजिए। एन उसी वक्त 10 तारीख की 7 बजे को ही वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया। हमें इंडिया की खबर का पता चल गया, आपको और हमें, और हमने आपके सामने वो रख भी दी और पूरे मीडिया ने रख दी, लेकिन वाना कैडेट कॉलेज के बारे में हमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया। और अब जाके हमें पता चलता है कि 30 या 36 घंटे तक वो यरगमाल, या हमें अभी भी नहीं पता कि सारे रिहा हो गए कि नहीं, क्योंकि कोई हतमी स्टेटमेंट नहीं दी गई। तो ये जहन में रखिए कि 30 से 36 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा वो ऑपरेशन चल रहा है। वहाँ पर बच्चे सैकड़ों की तादाद में यरगमाली रहे और पाकिस्तानियों को ना इसके बारे में कुछ पता चला, ना ज़्यादा मीडिया पर इसे आने दिया। लेकिन ये कोइंसिडेंस है, क्या है कि 10 तारीख की 7 बजे इंडिया में धमाका होता है, 10 तारीख की 7 बजे कैडेट कॉलेज के ऊपर ये काम होता है, और 11 तारीख की 12:39 पर G11 की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, उनके बाहर एक बम धमाका होता है। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कीजिए तो रीजन एक दफ़ा फिर आग, खून की नदियों में या सिचुएशन में जा रहा है। जाहिर है इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। मैं कैजुअलिटीज़ के अतबार से कह रहा हूँ, अमवात के अतबार से कह रहा हूँ। अफगानिस्तान में तो काम चल ही रहा है पहले से, वहाँ तो रुका ही नहीं। अब पाकिस्तान में दोबारा बम धमाके शुरू हो गए, उधर इंडिया में बम धमाके हो गए, वहाँ भी 10 से 12 लोगों की कैजुअलिटी की कल हमने आपको खबर दी थी, और अब यहाँ से भी हम आपको बता रहे हैं कि 12 शहीद हो चुके हैं G11 के धमाके में। तो इस सबको इकट्ठा कीजिए, लेकिन साथ साथ ये जो कुछ भी हुआ, हमारी किस्मत में कैसे लीडरान है कि ख्वाजा आसिफ ने कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे वालिद ने जो कुछ किया वो आज 40 साल के बाद मैं कह रहा हूं कि वो गलत किया था, ज़ियाउल हक के साथ मिलकर आईनी तरमीम पर उन्होंने जब बातचीत की।
उन्होंने कहा मैं आज क्या कर रहा हूं इसका 40 साल के बाद पता चलेगा। मेरे वालिद जब जो कुछ कर रहे थे उन्हें हाइंडसाइट का एडवांटेज नहीं था, मुझे है, मतलब वो पीछे देख नहीं सकते थे, मैं देख सकता हूं और कहता हूं कि उन्होंने गलत किया। आज जो मैं कर रहा हूं मुझे हाइंडसाइट का एडवांटेज नहीं है, 40 साल के बाद लोग आकर बताएंगे कि मैंने गलत किया या नहीं किया। अब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इनके सपोर्टर्स भी पढ़े लिखे नहीं हैं। आप गौर कीजिए कि ये टेलीविजन पर बैठकर, इस लफ्ज़ पर माजरत जो कहने लगा हूं, लेकिन टेलीविजन पर बैठकर ये कैसी कैसी चवले मारते हैं। अब मुझे बताइए, एक मौका था जब लोगों के पास एंटीबायोटिक नहीं थी और बुखार का इलाज नहीं था, और अगर उस वक्त वो एंटीबायोटिक थी नहीं या उनको पता नहीं था या किसी ट्रीटमेंट का खास तरीके से पता नहीं था कि बीमारी है क्या असल में और उसका करना क्या है। एक मौके पर दुनिया को नहीं पता था कि दुनिया गोल है, एक मौके पर और बहुत सारी चीज़ों का, कश्य शकल का लोगों को नहीं पता था, या कोई और चीज़ों का, ग्रेविटी का, और चीज़ों का दुनिया को नहीं पता था। तो उस वक्त उनके जो फैसले थे वो जाहिर है उसी तरह के होते थे। मसलन वो ऐसा भी ज़माना था कि इंसानों की बलि चढ़ा दिया करते थे लोग, अभी भी करते होंगे कुछ चाहे लोग, लेकिन ऐसा वक्त था कि उस वक्त तूफ़ान को, समुद्री तूफ़ान को, आंधी को और इस तरह की जो नेचर की डेवस्टेशंस हैं उनको रोकने के लिए इंसानों का खून, इंसानों का गला काट के इंसानों की बलि चढ़ा दी जाती थी। ज़ाहिर है ज़माना जाहिलियत थी। जैसे जैसे लोगों को अंदाज़ा हुआ, लोगों ने अपने एक्ट्स जो हैं उनको बेहतर किया। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये टेलीविजन पर ये फरमा रहे हैं कि जो मेरे वालिद गिरामी 40 साल पहले गलती करके गए, जिसकी मैं आज माफ़िया मांग रहा हूँ, उनके पास हाइंडसाइट नहीं थी। बदबख्त इंसान, आपके पास तो हाइंडसाइट है। आप अपने वालिद वाले काम ही दोबारा कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, उनको गलत कह रहे हैं, उन पर माफिया मांग रहे हैं, खुद वही काम बल्कि उससे ज्यादा गंदे काम रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास भी हाइंडसाइट नहीं है। मेरी समझ से बाहर है। ये पढ़े लिखे भी नहीं है, जाहिल भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेशर्म भी है रज के। मतलब इन्हें ये बातें करते हुए शर्म भी नहीं आती और उनके वोटर सपोर्टर भी इनको सुनते हैं। वो आज टेलीविजन पर कह रहे हैं कि मेरे वालिद ने गलत किया क्योंकि वो पीछे नहीं देख सकते थे, मैं आज गलत कर रहा हूं क्योंकि मैं भी पीछे। भाई आप देख सकते हो, आप अपने वालिद के कारनामों को तो देख लें। लेकिन बहरल, अच्छा जी आगे चलते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल, आखिर जो खबर हमने दी थी उस पर बड़ा तिल मिलाए। कल भी मैंने एक सिला रहमी लफ्ज़ कहना था, सुला रहमी कह दिया। मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें किसी ने, आपको पता है मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ, मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें किसी ने सिला रहमी मुझे कहा था, सुला रहमी नहीं सिला रहमी कहिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये मुझे अंदाज़ा भी था इस लफ्ज़ का, लेकिन कई दफ़ा तेज़ी में मिसप्रोनाउंस हो जाता है। मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है, जब गलती करूँ तो ज़रूर करेक्ट किया कीजिए, और मेरी बहुत ज़्यादा माजरत जब मैं कोई लफ्ज़ आगे पीछे करता हूँ। लेकिन बहरहाल आज जो हमने कल खबर दी थी इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में, और उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया गया, बहुत कमेंट्स किए गए कि ये गलत खबर है। आज एजाज सैयद जो प्रो PMLN समझे जाते हैं, उन्होंने आज ये खबर टेलीविजन पर खुद बनफ़से नफीस, अब मैं बकलम खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर मैं बनफ़से नफीस कह दूंगा। अच्छा, तो बनफ़से नफीस उन्होंने आज खबर दी कि जो इरफान सिद्दीकी थे वो वफ़ात पा चुके थे, तरमीम से पहले वफात पा चुके थे। उनके मुताबिक नून लीग के एक सेनेटर ने उनको बताया, और सेनेटर ने यह भी कहा कि आप प्लीज़ टीवी पर यह खबर दे दें कि इरफान सिद्दीकी साहब वफात पा चुके हैं। लेकिन हमें मना कर दिया गया है, कि सेनेटर कह रहा है नून लीग का, हमें इस बात के ऊपर बात करने से मना कर दिया गया क्योंकि तरमीम लेट हो जाएगी। तो जो हमने आपको खबर दी थी कि लंदन प्लान के जो मास्टरमाइंड थे इरफान सिद्दीकी, जिन्होंने ये सब शैतानी काम जो हुआ है उसके अंदर उनका भी हिस्सा था। अल्लाह उनकी, मैं दोबारा कहूँगा, वफात पा चुके हैं। हम तो वैसे ही कब्रों को पूजने वाले लोग हैं सारे के सारे पाकिस्तानी। वो कितना भी बुरा काम करे, चंद लोगों को छोड़ के, शिमर को, यजीद को, अबू जहल को, मीर जाफ़र, मीर सादक और कुछ 10, 20, 50 कैरेक्टर्स को छोड़ के, बाकी तो कोई कुछ भी कर जाए हम उसके बाद उसकी तारीफ़ें करते हैं। हमें याद नहीं रहता कि उसने ज़िंदगी में हमारे साथ क्या किया था, तो हम कहते हैं अल्लाह के पास चला गया। भाई बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह मियाँ उसे, चले हमें नहीं कहना चाहिए कि उसे दोज़ख में डाले या उसे आग लगाए, हम यही कहेंगे मग़फ़रत करे, बख्शे, दर्जात बुलंद करे। लेकिन उसने जो कौमी अरीना के अंदर गलत काम किए हैं उनको तो डिस्कस करना चाहिए। अगर उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो जो ख्वाजा आसिफ साहब आज चवले मार रहे हैं कि मेरे वाले साहब ने जो 40 साल पहले किया था वो पीछे नहीं देख सकते थे, मैं जो आज कर रहा हूं ये भी 40 साल बाद पता चलेगा, नहीं। अगर उनके वालिद साहब के कारनामों को हमने पब्लिक स्पेस में डिस्कस किया होता तो आज ख्वाजा साहब को पता होता कि काम मैंने नहीं करना। मसलन ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे बगैर बैन के जो वास्कट पहन कर फिरते हैं और हर असेंबली में आ जाते हैं, अगर उनको या उससे पहले के जितने भी डिक्टेटर्स हैं उनकी आल औलाद से अगर आप सवाल पूछें कि या तो आप डिसोन करें और माजरत करें उनके कारनामों के ऊपर और अपने आप को उनकी जो सियासी या डिक्टेटरशिप के जो फैसले थे उनसे अपने आप को डिस्टेंस करें, फिर ठीक है, आप जिम्मेदार नहीं है, वो आपके वालिदैन थे। लेकिन अगर आप उनकी बोई हुई फसल, मिरास उनकी काट रहे हैं, मतलब कि आप फायदे उठा रहे हैं उन अमाल के, तो फिर आपको जवाब भी देने पड़ने उन अमाल के। तो हम क्योंकि करते नहीं, तो आज ख्वाजा आसिफ जैसे लोग ये बात कर रहे हैं। बहरहाल इरफान सिद्दीकी साहब का ये तो अब एजाज सैयद ने कंफर्म कर दिया कि नून लीग के लोग खुद ये कह रहे थे। उसके साथ साथ जब ये साकिब बशीर साहब का ट्वीट देख लीजिए, वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब की वफ़ात तो हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद नून लीग ने इस्लामाबाद के अंदर 12 लोग शहीद हो चुके थे। वाना में बच्चे उस वक्त यरगमाल थे, ये ज़हन में रखिए। जिस वक्त ये अशाइया हुआ, मीन जश्न हुआ नून लीग की तरफ से, जश्न ही है ना, अशाइया, खाना दिया गया, हालांकि सादगी से एक फातिहा खानी की तकरीब भी हो सकती थी और उसी के ऊपर सियासत भी डिस्कस हो सकती थी। एक आप कोई दुआया तकरीब कर सकते थे, सिपारा पढ़ सकते थे, कोई दुरूद शरीफ का विरद हो सकता था, कुछ भी इरफान सिद्दीकी साहब के लिए कर लेते। उधर शायद उनका जनाजा भी अभी नहीं पढ़ाया गया था, उधर वाना के अंदर बच्चे यरगमाल थे। इस्लामाबाद के अंदर 12 लोग शहीद और
36 या 27 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। इस सब के बावजूद नून लीग ने आज और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जश्न मनाया, एक अशाइया दिया और सारी जो जोड़ तोड़ थी 243 और दूसरी आइनी तरमीम है 27वीं, उसके अंदर जो आर्टिकल्स की तरमीम करनी उसके ऊपर सारा गठ जोड़ किया गया। ये सारा काम हो रहा था। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब क्योंकि जब जिंदा थे तो मैंने पहले ही कहा कि आप वो जा चुके हैं, हम यही कहेंगे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन उनके किए हुए कामों को तो डिस्कस किया जा रहा है। मरहूम जब जिंदा थे तो 26 नवंबर को चलने वाली गोली से बिल्कुल लातल्लकी करते थे, कहते थे कि बिल्कुल नहीं चली गोली, जुटलाते थे और ये भी कहते थे कोई लाश नहीं गिरी, कुछ नहीं हुआ। मुकम्मल तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तमाम कामों को इंडोर्स करते थे। आज सदीक जान ने एक ट्वीट किया जिस पर उन पर बड़ी तनकीद की कई लोगों ने और कईयों ने तारीफ भी की। उन्होंने ट्वीट ये किया कि अब देखते हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब कब्र में भी अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े रहेंगे कि नहीं, कि 26 नवंबर को गोली नहीं चली थी। एक छोटा सा टुकड़ा सुनिए इरफान सिद्दीकी साहब अपनी ज़िंदगी में कहते क्या थे। मई के अंदर हमने इलेक्शन दे दिए थे खान साहब को तश्तरी में रख के, उन्होंने ठुकरा दिया। सर आप कॉल करते हैं ना, ठुकराने देते उनको इलेक्शन, आप कहते हैं इलेक्शन में जा रहे हैं, लड़ना चाहते हैं लड़े, नहीं लड़ना चाहते मत लड़े। नहीं, ये ओपन चीज है, कुछ सीक्रेट नहीं है। बाजवा साहब की हुकूमत थी, बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, बाजवा साहब को भी पैगाम दे दिया कि आप खान साहब को कह दें कि कोई इलेक्शन उसकी जरूरत नहीं है आने की, हम इलेक्शन के लिए राजी हो गए हैं और वो चाहें तो हम शाम को ऐलान कर देंगे मिलके। उन्होंने कहा नो, मैं कोई इलेक्शन नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं वहां आके बात करूंगा। बाजवा साहब की बात भी ठुकरा दी उन्होंने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।